ये सिर्फ लाल पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है। इसका बनना इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इसने अपने निर्माण से लेकर अभी तक ऐसी ऐसी घटनाएं देखी है जिसने हमारे इतिहास का रुख ही बदल दिया। और ये है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का वो हिस्सा जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है। वहीं इतिहास के पन्ने को पलटते हुए ये लाल किला आज भी भीड़-भाड़ और शोर शराबे से घिरा हुआ है। शांत है लेकिन खामोश नहीं। सन 1627 में जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा, उस वक्त हमारे देश में बहुत ही अमन और शांति थी। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, मगर आगरा की बेइंतहा गर्मी उन्हें बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने फैसला किया कि उनकी राजधानी अब से दिल्ली होगी। काफ़ी सोच विचार के बाद रायसीना पहाड़ी और तालकटोरा बाग का चुनाव किया गया नए शहर के लिए। बादशाह के दो कुशल कारीगरों ने यमुना के किनारे खुले मैदान पर किले के निर्माण के लिए बिल्कुल सही जगह बताई। सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई। 9 सालों तक कारीगरों शिल्पकारों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हो गया। इसी किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है। लाल किले के प्राचीर का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किले को आड़ देने के लिए उन्होंने ये दीवार बनवाई और बाद में इस दीवार को घूंघट वाली दीवार कहा जाने लगा। शाहजहां ने अपने कैद के दिनों में औरंगजेब के लिए एक खत लिखा और कहा कि मानो तुमने ये दीवार बनवाकर किसी नई दुल्हन के चेहरे पर नकाब डाल दिया हो। किले के दक्षिण में दिल्ली दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा जामा मस्जिद की तरफ जाता है। बादशाह इसी दरवाजे से नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाया करते थे। किले में 5 दरवाजे थे, मगर लाहौरी दरवाज़ा यहाँ का मुख्य दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है। लाहौरी दरवाजे से एंट्री लेते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है। नक्कार खाने के दरवाजे को हथिया पोल कहते हैं। लोग कहते हैं इसका नाम हथिया पोल इसलिए पड़ा क्योंकि इस दरवाजे के दोनों साइड में 2 पत्थर के हाथी बने हुए हैं और इस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ बादशाह और उनके शाही लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। नक्कार खाने से सामने नजर जाती है दीवाने आम की ओर। इस दीवाने आम ने वो दिन भी देखे हैं जब बादशाह पहली बार किले में दाखिल हुए और दीवाने आम में उनके लिए लाखों रुपए का खर्चा किया गया, उनकी शान और शौकत के लिए, और उनका स्वागत किया गया। यहाँ जगह जगह बेशकीमती कश्मीरी कालीन से सजावट की गई, ऐसी सजावट जिसका मुकाबला दुनिया भर में कहीं नहीं था। ये दीवाने आम का दालान है। इसने अपने इतिहास में इतने उतार चढ़ाव देखे कि मानो अब चुप्पी सी साध ली हो। दीवाने आम में जहाँ जहाँ सोने का काम और कीमती पत्थर जड़े हुए थे उन्हें निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जो निशान बाकी है वो भी कम खूबसूरत नहीं है। इस दीवाने आम की खूबसूरती लाल कतारों वाले खंभों से और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा लाल किले में दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद और बादशाह के निजी मकान भी थे। यहीं से रंग महल और जनान खाने को भी रास्ता जाता है। दीवाने खास की शानदार इमारत संगमरमर की बनी हुई है। दीवाने खास की छत चांदी की बनी हुई थी और दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती थी जिसे नहरे बहिश्त कहते थे और जगह जगह इसमें फव्वारे चलते थे
और इसी में ही संगमरमर का वो चबूतरा है जिस पर तख्त ताऊस था। और लोगों का ऐसा मानना था कि अगर इस ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है और यही है। दीवाने ख़ास वो जगह है जहाँ बादशाह मोहम्मद शाह बादशाह नादिर शाह से मिले। यही जनवरी 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाने का फैसला किया। शाहजहां के शानो शौकत वाले दिनों से लेकर अंग्रेजों के शासन तक का सफर देखा है इस लाल किले ने। न जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं इस लाल किले ने। दीवाने खास से उत्तर की ओर शाही हमाम है। हमाम में 3 बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें शाही हौज बने हैं स्नान के लिए। इस हमाम की दीवारें और फर्श को कीमती रंग बिरंगे पत्थरों से सजाया गया है। ठंडे और गर्म पानी की यहाँ व्यवस्था थी। हमाम में नहरें थीं जिससे पानी अंदर पहुँचता था। कहते हैं पानी को गर्म करने के लिए वहाँ लगभग 125 मन लकड़ियाँ जलाई जाती थी और यहाँ की फव्वारे गुलाब जल की खुशबू की तरह छिड़काव करती थी। शाहजहां के बनवाए हुए लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि संगमरमर की बनी एक खूबसूरत इमारत है। ये इमारत बादशाह और उनकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी। और लाल किले में एक 8 कोण वाला कमरा है जिसके ऊपर गुंबद बनी हुई है। इसी मुसम्मन बुर्ज के नीचे यमुना की ओर दरियाई दरवाज़ा है जिससे शाहजहां पहली बार लाल किले में दाखिल हुए थे। लाल किले में पुराना मुसम्मन बुर्ज अब नहीं रहा। ये जो आप बुर्ज देख रहे हैं ये 1857 के बाद का है। दीवाने आम के ठीक पीछे रंग महल है। नहरे बहिश्त इसके बीच से बहती थी जिसकी वजह से ये हमेशा ठंडा रहता था। हाँ, जगह जगह कमल की फूल की शक्ल में फव्वारे लगे हुए थे और इसकी छत चांदी की थी। बाद में उसे उखाड़कर वहां पर तांबा लगा दिया गया और बाद में तांबे की छत को भी उखाड़ दिया गया और लकड़ी की सिंदूरी रंग की छत लगा दी गई। और बाद में अंग्रेजों ने इस रंग महल को तहस नहस कर दिया और यहाँ पर रसोई घर बना दिया। जिस रंग महल को ठंडा करने के लिए कितने जतन किए जाते थे उसमें अंग्रेजों ने आज आग लगा दी। मुमताज महल बड़े महलों में से एक था जिसकी छत के चारों कोनों पर सुनहरी छतरियां थी। वो वक्त की मार नहीं झेल पाई। 1857 के बाद इसे कैद खाने में तब्दील कर दिया गया और अब ये एक म्यूजियम बन चुका है। मुमताज महल के ठीक सामने एक बहुत बड़ा असद बुर्ज है। एक हमले में इस बुर्ज को काफी नुकसान पहुंचा था मगर बाद में असद सानी ने इस बुर्ज की मरम्मत करवा दी और इसे ठीक करवा दिया गया। इसी बुर्ज के पास से नहरे बहिश्त यानी जन्नत की नहर बहती है। हया बख्शबाद के मैदान में 2 इमारतें ऐसे खड़ी थीं जैसे 2 सहेली आपस में बतिया रही हों और ऐसा लगता है जैसे इन 2 सहेलियों की बातें जल महल सुन रहा हो। इन दोनों इमारतों की बनावट एक जैसी है और सजावट भी एक जैसी थी। पानी गिरने से इनमें जो आवाज होती थी वो मानो ऐसा लगता था जैसे बारिश हो रही हो। लाल किला मुगलों के जमाने से ही सत्ता का प्रतीक रहा। 1857 की क्रांतिकारी युद्ध में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने यहीं से यानी लाल किले से ही बिगुल बजाया। 1857 के बाद जब लाल किला अंग्रेजों के कब्जे में आया उसके बाद इसमें कई बड़ी तब्दीलियां आई। किले की कई इमारतों को ढा दिया गया यानी तोड़ दिया गया और उन जगहों पर फौजी के लिए बैरक बना दिए गए। लाल किला अब
बादशाह का आलीशान महल नहीं रहा, बल्कि ये अब अंग्रेजी फौज की छावनी बन चुकी थी। फिर 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा दिया और लाल किले पे तिरंगा फहराने का आह्वान किया। और इसी लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अफसरों को कैद करके रखा गया और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। और इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, फूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू इस मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील थे। और उस वक्त ये नारा पूरे देश भर में गूंजा था। लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। लाल किला मुगल साम्राज्य की शानो शौकत और विलासिता का गवाह है। लाल किले ने मुगल साम्राज्य के पतन को भी देखा है और बादशाहों की मजबूरियों पर आंसू भी बहाए हैं। जालिमों का जुल्म और लुटेरों की लूट मार भी लाल किले ने अपने अंदर दर्ज की है। अंग्रेजों के खिलाफ बादशाह और क्रांतिकारियों को लड़ते देखा है। वक्त के कितने दौर गुजर गए, लेकिन मानो जैसे कि लाल किले ने अपने आप को वक्त के साथ साथ ढाल लिया हो। इमारतें बनती हैं, मिटती हैं, किले भी बनते हैं, आबाद होते हैं और उजड़ जाते हैं, लेकिन लाल किले जैसा कौन बनता है? सिर्फ और सिर्फ लाल किला।